हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। सो जैसे कि हमने कहा था कि आज हम जो रीजनिंग का पार्ट बी था उसकी वीडियो लेके आए हैं, जिसके अंदर हम 11 से लेकर 20 क्वेश्चन तक करेंगे। जो एग्जैक्टली बिल्कुल मेरे मैथ है वैसे ही क्वेश्चन मैं और बना के ले आई हूँ। जो टॉपिक कल हमने लाइव में डिस्कशन किया था बिल्कुल वही टॉपिक्स के मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ। आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस टॉपिक से किस टाइप के आंसर, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले एक बार हम बेसिक जो हमारा है, बच्चे मेरे से पूछ रहे थे बार बार कि मैम कहाँ से तैयारी करें, रीजनिंग की कहाँ से तैयारी करें। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्म कर देती हूँ कि बिल्कुल बेस्ट तरीका है फर्स्ट पार्ट को तैयार करने का, अगर आप 2025 के PYQ को करोगे तो। ठीक है, स्पेशली TGT लेवल के डायरेक्शन वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे, उनको छोड़ देना। ठीक है, और उसके अलावा जो मैंने टॉपिक्स यहाँ बताया ना, उससे रिलेटेड जो भी PYQ में आया ना, बिल्कुल उनको सारों को कर दो, बहुत ही बेस्ट तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ और, बच्चों ने मुझे कल लाइव में ये बोला था कि मैम आपने वो वीडियो नहीं बनाई जिसके अंदर आप कह रहे थे कि सिर्फ हैंड रिटन टॉपिक्स लिख दोगे आप। ठीक है, पार्ट 1 की आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको क्या है, सबसे पहले रीजनिंग, फिर जीके, फिर मैथ्स, फिर इंग्लिश और फिर हिंदी के एग्जैक्ट टॉपिक मैं ऐसे हैंड रिटन नोट्स में आपको बता दूंगी कि ये टॉपिक करने हैं, ये टॉपिक्स नहीं करने हैं। ठीक है, अभी रीजनिंग से पहले आपको वो वीडियो मिल जाएगी, तो एग्जैक्टली वही टॉपिक्स करके जाना। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तैयारी होगी और आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत यूजफुल रहेगी। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल टॉपिक से जो एग्जैक्टली मेरे में आए थे, तो इस टाइप के थे। देखो क्वेश्चन नंबर पहला 11 देख लेते हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन बना के उन्होंने दिया था। क्या बोला था, VRWS, ये अल्फ़ाबेट सीरीज का ही करके है। तो यहाँ पर क्या बताया था, सबसे पहले ही बताया था कि एक ये सीरीज है VRWS, ये रिलेटेड है QMRN से, वैसे ही RNSO रिलेटेड है MINJ से। इसी तरीके से NJO किस से रिलेटेड है, इस टाइप का क्वेश्चन बन के आया था। ठीक है, जैसे कि हमारा VRWX रिलेटेड है किससे, QMRN से, कैसे रिलेटेड है, वैसे ही हमारा RNSO रिलेट है MINJ से। तो हमारा NJO किससे रिलेटेड है, यहाँ पर हमें निकालना है। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर में बन के आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे का टाइम लग सकता है क्योंकि यहाँ पर समझ की है। आपको अल्फ़ाबेट सीरीज जो है, आपको जो ABCD हमारी है वो आपको बिल्कुल प्रॉपर याद होनी चाहिए। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ लिख दी है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, V का Q से क्या कनेक्शन है। देखो यहाँ पर हमारा V है, अगर हम यहाँ Q के पास जाएंगे तो 1 2 3 4 मतलब 4 माइनस हो रहा है, यहाँ पे मतलब 4 माइनस हो रहा है। R को M पे जाएंगे, 1 R यहाँ है, 1 2 3 4 M पे जा रहे हैं तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, मतलब यहाँ पर भी -4 हो रहा है। W से R जाएंगे, W से 1 2 3 4 मतलब 4 यहाँ पर भी R आ गया, तो यहाँ पर भी -4। इसका मतलब सीरीज हमें पता चल गई कि सब में -4 होके यहाँ की डिजिट आ रही है। तो हमें ये निकालने की नीड ही नहीं है, एग्जैक्टली पता चल रहा है कि 4 माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर n में अगर हम 4 माइनस करेंगे, तो n में अगर हम 4 माइनस करेंगे 1 2 3 4 तो I आ गया, तो यहाँ पे हमारा I आएगा। तो हमें यहाँ दिख गया कि हमारा ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ E है, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, E है, तो हमें ये लेके चलना है। यहाँ पर देखो E हमारा सेकंड में है, यहाँ पर भी E है, तो एग्जैक्टली यहाँ पर E आएगा, हमें और देखना नहीं है। अब बचा क्या हमारा, यहाँ पर हमारा थर्ड से हम देखेंगे क्योंकि यहाँ J है, यहाँ F है। अब यहीं से हमें पता चल जाएगा कि O में अगर हम -4 करेंगे तो O से हम -4 1 2 3 4 तो J, हमारे यहाँ पर J आएगा और यहाँ पर F है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा और फर्स्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से फटाफट आपको वहाँ पर करना है। ठीक है, आपको पहले तो थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना पड़ता है टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पर पहला निकाल दिया तो पहले में ई है, तो ये तो पहले ही हटा दो, इसको देखना ही नहीं है। दूसरे में यहाँ पर आई के बाद ई है, तो हमारे आई के बाद ई लगा दिया, तो थर्ड देखना है कि या तो जे होगा या एफ होगा। पहले वाले से पता चल जाएगा, पीछे वाला देखने की नीड नहीं, यहाँ जे आ गया तो ये एफ वाला होगा ही नहीं। इसी तरीके से हमें पेपर में करना है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो मैं आप लोगों को बहुत बार ये क्वेश्चन बता रही थी, एक बार देखना ध्यान से कि मैं आपको बार बार लाइव में भी बता रही थी और वैसे भी आपको रिव्यूज में बता रही थी कि एक क्वेश्चन था रीजनिंग में जिसमें एक वर्ड दे रखा था, उसके आगे नंबर्स लिख रखे थे, जैसे BOND और ये नंबर है, और उनसे 3 डिजिट बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे था, DON एक अलग दे दिया था और यहाँ पर वही डिजिट वैसे ही लिख दी थी जिसके अंदर 3 म्यूचुअल है। और फिर हमें पूछा है जो चौथी अलग है उसके कोड लैंग्वेज, वहाँ डिजिट बताओ कौन सी है। बिल्कुल एग्जैक्टली ये पेपर में आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल।
ठीक है, अच्छे से समझ के जाओ, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है PYQ में, 2025 वाले हर पेपर में ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे वाले प्रैक्टिस करके जाओ, जाते के साथ दिखते ही आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो कैसे हो जाएगा, जिससे BOND 8593 DON, अब यहाँ पर भी D है, यहाँ पर भी D है, यहाँ पर भी O है, यहाँ पर भी O है, यहाँ पे भी N है, यहाँ पर भी N है, यहाँ E है और यहाँ B अलग है। हमसे पूछा है E कौन सा है। अब यहाँ पर जो 3 डिजिट म्यूचुअल है, तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, बचा क्या जो यहाँ पर नहीं है 1, इसका मतलब जो E है वो हमारा क्या हो जाएगा 1। इस तरीके से करना है, हमारा हो जाएगा 1 आंसर। तो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आ रहा है एक हमारा रीजनिंग में। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, मैं बार बार बोल रही थी रिव्यू में कि मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, आपको जब आइडिया मिलेगा, तो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन था वो। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में बिल्कुल ये क्वेश्चन मैं आपको रिव्यू उसमें लाइव में या रिव्यूज में बताना भूल गई थी, मेरे दिमाग से स्किप हो रहा था। अब मैंने ये देखा तो मेरे को एकदम से याद आ गया कि ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बन के आए थे, जिसमें एक ये पूरी सीरीज लिख रखी है वर्ड्स के, मतलब इस टाइप से, और हमारा यहाँ पर क्या है, इस साइड लेफ्ट दे रखा है, इस साइड राइट दे रखा है, और यहाँ पे हमें बता रखा है क्या बोल रखा है। देखो देखते हैं, व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ थर्ड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर इज एड टू द सेकंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर। ऐसे 2 क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, आपके पेपर में भी आएंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे 2 क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। अब ये क्या है हमारा, इन्होंने बोला है कि थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर अपना, अब ये नंबर्स हैं, इसमें से सबसे हाईएस्ट देखो सबसे पहले तो कौन सा है, सबसे हाईएस्ट इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा। इन्होंने बोला है थर्ड डिजिट, थर्ड क्या है इसकी 6, अगर उसको ऐड किया जाए प्लस किया जाए सेकंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट, लोएस्ट कौन सा है 128, इसके सेकंड डिजिट में मतलब 2, मतलब 2 में ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8। तो बिल्कुल इस तरीके का आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। ठीक है, बिल्कुल इस चीज को समझते हुए चलना। अब ये एक हमारा पजल, आप मुझे कह रहे थे कि मैम पजल नहीं बताया, पजल नहीं बताया, तो ये लीजिए पजल का क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पर मेरे को रो वाला नहीं मिला एग्जैक्टली, तो मैंने सर्कल वाला लेके आई हूँ। अब देखो ये कैसे करना है, देखो ABCDEF, ठीक है, कितने हो गए ये 6 जने हैं सिटिंग इन अ सर्कल, एक सर्कल है, ठीक है, 6 जने 1 2 3 4 5 6 6 जने बैठे हुए हैं, कैसे भी है। A इज सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B, यहाँ पर A है और कहीं भी बिठा दो A को, और वो क्या है B के सेकंड लेफ्ट में बैठा है, तो ये हमारा B हो जाएगा, सेकंड लेफ्ट में बैठा है 1 2, ठीक है B। इसके बाद क्या है, D इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ A, जो D है वो A का नेबर है, D जो है वो A का नेबर है, वो इस साइड भी हो सकता है इस साइड भी, हम दोनों साइड लगा के चलते हैं। पहले यहाँ वाला नेबर ऑफ A, B सिट टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ C, जो B है वो बिल्कुल C के इमीडिएटली लेफ्ट में बैठा है, इसका मतलब C यहाँ हो जाएगा, ठीक है। E सिट सेकंड टू द राइट ऑफ C, E जो है वो C के सेकंड, सॉरी एवरीवन, वो एक्चुअली मैंने देखा नहीं, वीडियो ऑफ हो गई थी, तो ये क्वेश्चन हम कर रहे थे ना, यहाँ से फिर से करना पड़ेगा एक बारी, तो ये मैंने आपको बता दिया। या तो ये सर्कल में पूछ लेते हैं, मेरे में रो में पूछा था, नोट की तरफ फेस करके करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा, सर्कल में करोगे तो इस तरीके से, एग्जैक्टली बिल्कुल डिट्टो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। तो अब 15th क्वेश्चन देखते हैं। देखो 15th क्वेश्चन में क्या था, ये हमारा सीरीज दे रखा है और वोवल और कॉन्सोनेंट वाले क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं। मैंने आपको बताया भी था कि वोवल और कॉन्सोनेंट वाले 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक में आगे वोवल पीछे वोवल्स, एक में आगे कॉन्सोनेंट पीछे वोवल्स, ऐसे करके कुछ है, ठीक है। अब ये हमारा टाइप है एक, देखो ये हमारी डिजिट दे रखी है, अल्फाबेट दे रखी है सीरीज, और इसके अंदर हमें पूछ रखे कि ऐसा कौन सा वोवल है, वोवल्स कितने हैं पहले आपको पता होना चाहिए, A E I O U हमारे वोवल्स होते हैं, बाकी बचे हुए कॉन्सोनेंट होते हैं। इसके अंदर बोला है कि इन ईच ऑफ द वर्ड ईच वोवल इज चेंज टू द लेटर इमीडिएटली फॉलोड इट इन इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर। पहले ये देखो कौन कौन से हमारे वोवल्स हैं, ये हमारे हैं A और U, ठीक है। इसको क्या करना है, देखो हमारा प्रोसीड इमीडिएटली फॉलोड क्या होता है, मतलब एक बाद वाला, और प्रोसीड यहाँ पर बोला जाए, प्रोसीड बोला जाए तो एक पहले वाला होता है। ईच कॉन्सोनेंट टू द लेटर इमीडिएटली प्रोसीड इट इन द इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर, जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट है उसको एक पहले वाले में, जितने भी वोवल्स है उनको एक बाद वाले में कन्वर्ट करो। सबसे पहले देखो अगर हम इसको चेंज करेंगे वोवल्स को पहले कि एक बाद वाले में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो जैसे A है इसके बाद वाला हमारा हो जाएगा B, A का हो जाएगा B, यहाँ पर भी A का हो जाएगा B, U का हो जाएगा हमारा V,
और जो कॉन्सोनेंट उनको एक पहले वाले में करना है। तो बी का हो गया ए, आर का हो गया क्यू, डी का हो गया सी, एच का हो गया जी, आर का हो गया क्यू और एफ का हो गया ई, एच का हो गया जी और एस का हो गया हमारा आर। अब हमने कन्वर्ट कर लिया जिस इन हाउ मेनी लेटर्स दस फॉर्म विल नो वोवल्स। इतने कौन से वर्ड है जिसके अंदर एक भी वोवल नहीं आया है? तो इसके अंदर तो है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, 3 में नहीं है, 1 में है। इसका मतलब जो हमारा है वो 3 में, ठीक है। आंसर जो हमारा है 3, क्योंकि 3 में नो वोवल्स हैं, 1 में वोवल है। इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो ये करके जाना। अब इसके बाद मैं बता दूं कि 16th क्वेश्चन और 17th क्वेश्चन हमारे बिल्कुल डिट्टो मिरर इमेज से आया था, मिरर इमेज से था, ठीक है, मिरर इमेज से था। और ऐसे था, यहाँ पर ऐसे करके बना रखा है, दोनों में बिल्कुल डिट्टो ऐसे स्क्वायर में था और इन्हीं की इमेज नीचे की तरफ है, बिल्कुल एग्जैक्टली 16 और 17 क्वेश्चन ये आ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम 18 क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पर बॉक्स बना दिए 6, मेरे में 6 फ्लोर्स बना दिए थे, बस ये थे कि 6 फ्लोर है। एक बार क्वेश्चन समझ लो जल्दी से। 6 बॉक्सेस A B C D E F आर केप्ट वन ओवर द अदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। E इज केप्ट। अब यहाँ पर पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, शुरुआत करने से पहले हमने एक ऐसे बना लेना है और 6 फ्लोर बना लो या फिर 6 बॉक्स, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से बना लो। अब इन्होंने क्या बोला है, E is kept second from the top। E जो है वो टॉप से सेकंड पे है, यहाँ E है। Only 2 box are kept between B and F। B और F के बाद बीच में, B और F के बीच में 2 आएंगे, ठीक है। B is kept immediately below E। E से बिल्कुल एक नीचे B है और उसके और F के बीच 2 आएंगे, तो ये 2 है तो यहाँ हमारा F हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद देखो E is kept immediately below A। जो E है वो हमारा A के बिल्कुल एकदम नीचे है। D is kept immediately above C। जो D है वो C से above है, तो ये हमारी एग्जैक्टली सीरीज बन गई है। ऐसे ही फ्लोर वाइज आया था और ऐसे ही हमारे बॉक्स वाला आया। पूछा हाउ मेनी बॉक्स आर केप्ट बिटवीन A एंड D। A और D के बीच में कितने हैं, तो 2 है, तो हमारा 2 आंसर हो जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा ही फ्लोर वाला आया था कि फर्स्ट और लास्ट वाले के बीच में कितने फ्लोर है, ऐसा ही क्वेश्चन आया था पजल का। ये सेकंड क्वेश्चन है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, आइडिया लग गया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19th देखते हैं। 19th फिर से हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली वही है कि वोवल को चेंज करना है, कॉन्सोनेंट को चेंज करना है और फिर बाद में देखना है कि कितने ऐसे हैं जिसके अंदर एक भी वोवल नहीं है, ठीक है। अब जल्दी से फटाफट इसको, ठीक है, सारे के सारे जो वोवल्स हैं उनको एक बाद वाले में और जितने कॉन्सोनेंट एक पहले वाले में उसको कन्वर्ट कर लेना है। तो B का A, W का V, N का हो जाएगा हमारा M, C का हो जाएगा हमारा B, G का हो जाएगा F और W का हो जाएगा V, E का हो जाएगा F और V का हो जाएगा U। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि ऐसे कितने हैं जिसमें एक भी वोवल नहीं है। पहले तो देखो ये रहा वोवल U, A E I O यहाँ पर नहीं है, ये ए रहा यहाँ पे है, तो 2 में नहीं है, 2 में है, तो हमारा 4 आंसर। तो इसका हमारा जो डी है मतलब 2 है, ये आंसर बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ आ गया। ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे एग्जैक्टली, ठीक है। इसके बाद करते हैं आज का लास्ट 20th क्वेश्चन। जो तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन। एग्जैक्टली ऐसा पहले भी किया और ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो बिल्कुल डिटो यही है कि इसमें ऐसे ये हमारी डिजिट्स हैं, ठीक है, नंबर्स हैं। इसके अंदर पूछा है कि जो हाईएस्ट नंबर है उसके जो फर्स्ट डिजिट है, हाईएस्ट कौन सा है 9, ये वाला 9 to 6, इसका फर्स्ट 9 प्लस लोएस्ट डिजिट जो है वो कौन सी हमारी है 192, इसका जो थर्ड है जिसे +2 करना है, तो 9 + 2 हमारा 11 और 11 हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप के हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं। आई होप आप सभी को समझ आ गए होंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे 11 से 20 आए थे और 1 से 10 मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। जिसने नहीं देखा प्लीज़ जाके देख लो, ठीक है। और हमें आप लोगों ने मुझे जो टॉपिक की वीडियो बोली थी वो आपको मिल जाएगी, प्रोवाइड करवा दूंगी मैं, ठीक है। जो प्रॉपर कौन कौन से टॉपिक्स आए थे वो लिख के आपको बता दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, लाइव आना बिल्कुल मत भूलना और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि मेरे में 2 क्वेश्चन आए थे जिसके अंदर हम रैंकिंग बोल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रखे थे। मैंने आपको बताया था कि 2 क्वेश्चन मेरे में, एक में पूछा था कि लेफ्ट से सीट क्या है, मतलब लेफ्ट से सीट बताओ, एक में पूछा था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने क्लास में, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट है।
एक बार इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक चीज और, एक बच्ची ने मुझे कमेंट किया था कि मैम रीजनिंग कहाँ से प्रैक्टिस करे, उसका जवाब दे दो। तो मैंने बताया था कि आज आपको जो रीजनिंग की वीडियो मिलेगी उसके स्टार्टिंग में मैं आपको इसका आंसर दे दूंगी। तो देखो, आपको रीजनिंग की तैयारी करनी है तो आपको 2025 के जितने भी टीजीटी लेवल के पेपर हुए थे ना, पार्ट 1 की वहां से प्रिपरेशन करनी है, रीजनिंग की वहीं से करोगे। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आपके में आए हुए हैं जो हमारे टीजीटी के 2025 में अगस्त में जितने भी सब्जेक्ट्स के हुए थे ना, चाहे वो अपने हिंदी है, इंग्लिश है, शिफ्ट वाइज बहुत पेपर है, उनका अगला पार्ट लगा दो। रीजनिंग बिल्कुल एक नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। बहुत इजी आ रही है, बहुत इजी आ रही है रीजनिंग, ठीक है। 19 क्वेश्चन बहुत इजी। एक हल्का फुल्का जो सीरीज है वो किसी के लिए इजी हो सकता है, किसी को थोड़ा टाइम लग सकता है, अदरवाइज एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको ना आता हो, ठीक है, रीजनिंग में। अब शुरुआत करते हैं। जो मेरे में आया था सबसे पहला क्वेश्चन यही बन के आया था, बिल्कुल डिट्टो। इन अ रो, एक रो है इस तरीके से। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट हमें क्या गिवन है? 27 हमारे टोटल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और नोट की तरफ फेस करके बैठे हैं। अब वरुण है एक लड़का कोई है, क्या नाम है उसका? वरुण। वो क्या है? 12th फ्रॉम द राइट एंड। एक डायरेक्शन है राइट होता है ये, इस साइड को हम लेफ्ट मानते हैं, ये राइट है, ये लेफ्ट है। अब हमारा क्या है? वरुण की जो राइट साइड से जो पोजीशन है वो हमारी है 12, ठीक है, यहां से 12। इफ निशा इज 9th टू द लेफ्ट ऑफ वरुण, एक लड़की है निशा और वो क्या है? वरुण से 9th लेफ्ट है। अब यहां पर वरुण है, इससे 9 लेफ्ट है, इस साइड है कौन? निशा नाम की एक लड़की। अब ये यहां पर राइट से 12 है और ये इसके इस साइड लेफ्ट में कितना है? 9 है। तो 12 और 9 कितना हो जाएगा हमारा? 21। इसका मतलब ये 21, राइट साइड से निशा 21 है, लेफ्ट साइड से हमें पता ही नहीं है। हमें क्या निकालना है? इज निशाज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन। हमें राइट पता चल गया, यहाँ वरुण है, ये राइट से 12 है और जो निशा है वो वरुण के इस साइड लेफ्ट में बैठी है 9 इधर। तो टोटल राइट से उसकी पोजीशन होगी 21। टोटल हमें स्टूडेंट दे रखे हैं 27, लेफ्ट से पोजीशन निकाल दी निशा की। हमारा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। 27 हमें दिया हुआ है, लेफ्ट हमें निकालना है, राइट हमारा 21 है और -1 कर दो तो ये हमारा इजीली बिल्कुल निकल जाएगा। और यहाँ पर हमारा जगह 20 तो L हो जाएगा हमारा 7, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 7th पोजीशन है निशा की लेफ्ट से, राइट से 21 है। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी टाइप का मेरा क्वेश्चन आया था, बिल्कुल डिट्टो यही क्वेश्चन आया था, ठीक है, बिल्कुल इतना ही सिंपल। अब इसमें क्या हार्ड था? कुछ भी हार्ड नहीं था, बहुत इजी है। बस आपको ये पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट और एक माइनस कर दो, बस। ऐसे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 सेकंड में आप कर दोगे वहां पे, ठीक है, कोई टाइम नहीं लग रहा है पेपर में बिल्कुल भी। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बिल्कुल एग्जैक्टली ये आ रहे हैं। क्या बोला है पहले देखो, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे। जिस तरीके से ये एक दूसरे से कनेक्ट है, जिस तरीके से यहां पर ये एक दूसरे से कनेक्ट है, तो आपको इन चारों में से कोई एक बताना है जो एग्जैक्टली वही फॉलो करता है पैटर्न जो ये दोनों करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इस चीज को समझते हैं और मैं आपको बताती हूं। जैसे कि अब यहाँ पे हमारा ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो मैं बता रही थी कि जो टाइम टेकन है वो इस टाइप का है, जिसमें बच्चा थोड़ा सा माइंड को यूज कर रहा है। अब कोई बच्चा जल्दी कर रहा है, कोई लेट कर पा रहा है, बस यहाँ पर ये डिफरेंसेस है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। अब कैसे करना है इसको देखो। सबसे पहले आप यहाँ पर पैटर्न क्या है उस चीज को पता करने की कोशिश करो कि ऐसा कौन सा पैटर्न है जो इसमें भी फॉलो हो रहा है, इसमें भी, तो डिट्टो वही पैटर्न इनमें से कोई एक में फॉलो हो रहा होगा, हमें बस वो बताना है। अब कैसे एग्जैक्टली, अगर देखो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं 171, 198, 225। अगर हम इनका डिफरेंस देखेंगे दोनों का तो हमारा डिफरेंस हो जाएगा 27, ठीक है, मतलब इससे प्लस करें 27 तो 198, 198 में हम 27 प्लस करें तो 225। इस तरीके से ही बिल्कुल 149 में अगर हम 27 प्लस कर रहे हैं तो 176, 176 में अगर हम 27 प्लस कर रहे हैं तो 203 हमारा आंसर आ रहा है। इसका मतलब हमारा पैटर्न क्या है, हर एक डिजिट में हमें क्या है 27 को प्लस करना है, जिससे नेक्स्ट डिजिट हमारे इजीली निकल के आ रही है, ठीक है। इस तरीके से करना है हमें। अब यहाँ पे हम पहला ऑप्शन लेके करते हैं, 182 है, अगर हम इसके अंदर 27 प्लस कर रहे हैं तो क्या आएगा, 7 और 2 9, 8 और 2 10, 2 और यहाँ पे हो जाएगा 209, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर प्लस 27 कर रहे हैं तो क्या हो गया, 7 7 14 1 15 16 और बिल्कुल 2 3
6। यहाँ पर हमारे क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 27, इन दोनों के बीच में 27, तो एग्जैक्टली यही पैटर्न फॉलो हो रहा है जो हमारा ऊपर हुआ है। ठीक है, और हमें देखने की नीड ही नहीं पड़ी, हमारा जो पहला ऑप्शन है वही ये दिख गया। तो हमें बिल्कुल जाते के साथ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं बिल्कुल डिट्टो ऐसे, जहां आपको यहाँ पर पैटर्न को पता करना है कि कौन सा पैटर्न यूज हुआ है, और वही आपके चारों में से किसी एक में हो रहा है और आपको वो चीज पता करनी है। ठीक है, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन बन के आया था मेरा सेकेंड, और यही थोड़ा सा टाइम टेकन है कि बच्चे का टाइम लग रहा है थोड़ा सा। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे हमारा कुल डिट्टो ऐसा आ रहा है, बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से आ रहा है। हमारे में क्या है, हमें है ना एक सीरीज दे रखी है, ये अल्फाबेट सीरीज है और नंबर सीरीज दोनों मिक्स है, इस तरीके से दे रखा है, और हमें बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा आएगा, और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना, सबसे पहले तो आप ये देख लो कि टाइम बचाना है हमें। एक तो आपको आपके ना अल्फाबेट जो ABCD जो हमारी है, जैसे ये आपको समझाने के लिए मैंने लिख लिया है, ये आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम आपको अच्छे से समझ आए इसलिए मैंने लिख ली, वरना आपको ये उंगलियों पे याद होनी चाहिए कि H कौन से नंबर पे आता है, I कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप ऑप्शन को ये देख लो टाइम बचाने के लिए कि भाई यहाँ पे भी LO दे रखा है, यहाँ पे भी LO, यहाँ पे भी LO, तो ये तो हमने बिल्कुल हटा दिया, तो सब में ये आ गया, तो अगली 2 डिजिट तो हमें चेक ही नहीं करनी है बिल्कुल भी। अब बची थर्ड, यहाँ पर J है, यहाँ पर J है, यहाँ पे I है और यहाँ पर I है, मतलब जो सेकंड ऑप्शन, ये जहाँ पे जो सेकंड सीरीज का आएगा, या तो J आएगा या फिर I आएगा, दोनों में से एक आएगा, तो हमें थर्ड नंबर वाली जो डिजिट है उसकी सीरीज को चेक करना है। यहाँ पे हमारे क्या दे रखा है, B, इस वाली सीरीज को चेक करना है, D, F और H वाली, और इस तरीके से हमें पता है L हमारा फिक्स है, O हमारा फिक्स है। अब हमें थर्ड नंबर की डिजिट देखनी है, B। अब यहाँ पर देखो B है, B के बाद क्या है यहाँ D, मतलब A का गैप है, D के बाद F, A का गैप है, F के बाद H, A का गैप है, इसका मतलब जो आगे आएगा उसमें भी A का गैप होएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा J। इसका मतलब हमारा I वाला ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, बचे क्या, ये हमारे 2 ऑप्शन बचे, इन दोनों में से कोई एक होगा। इस तरीके से देखा, अब या तो 73 होगा या 74 होगा, इस तरीके से हमें देखना है। तो यहाँ पर क्या है, अब हमें यहाँ पर 21, 34, 47 और 60 के बीच में जो है कनेक्शन वो देखते हुए आगे बढ़ना है, और यहाँ पे क्या डिजिट आएगी इस तरीके से हमें देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर किस तरीके से है, तो देखो हमारे 21 से 34 तक जाएंगे तो प्लस क्या हो रहा है, 13 हो रहा है। अगर 34 से हम 47 पे जाएंगे तो प्लस क्या हो रहा है, 13 हो रहा है। अगर 47 से 60 जाएंगे तो प्लस क्या हो रहा है, 13 हो रहा है। इसका मतलब जो आगे डिजिट आएगी उसके अंदर भी प्लस 13 होगा, तो प्लस 13 कर देंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, 73। इसका मतलब 74 वाला आंसर नहीं है, 73 वाला एक ही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा A। इस तरीके से हमारी सीरीज वाले क्वेश्चन एग्जैक्टली इसी तरीके से आ रहे हैं, अल्फाबेट भी और नंबर्स भी। बिल्कुल ठीक है, आपको ABCD प्रॉपर टिप्स पे लर्न होनी चाहिए। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ABCD लिख दिया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जैक्टली इस टाइप का ही क्वेश्चन थर्ड मेरा आया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो फिर से क्या है, यहाँ पर हमारा फिर से रैंकिंग वाला क्वेश्चन आ गया है, और आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बिल्कुल डिट्टो इस तरीके से आया था, वहां पे जैसे लेफ्ट निकालना था, यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, बिल्कुल यही क्वेश्चन मेरे में आए थे। बिल्कुल मतलब ये लगा लो मैंने पेपर ही लिख दिया अपना जो मेरे में था। जैसे जोनी रैंक 14th फ्रॉम द बॉटम, अब यहाँ पे है बॉटम होता है हमारा राइट को बोला जाता है। ठीक है, इधर से मतलब बॉटम, इधर से अप मतलब लेफ्ट की तरफ से, इधर राइट की तरफ से। एक जोनी नाम का लड़का है, वो राइट से क्या है हमारा 14th है, और हमारा क्या है टॉप से मतलब लेफ्ट से हमारा क्या है 33 है। हमें क्या बताना है, कितने बच्चे थे क्लासरूम में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है। तो फॉर्मूला हमें पता है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल हमारा लेफ्ट हमें पता है 33, राइट हमें पता है 14 और माइनस 1 कर देना है। तो 33 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 13, यहाँ पे हो जाएगा 46, हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से उसके 46 आंसर हो गया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 46 थे। इस तरीके से आपको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। हर एक चीज हमें दे रखी है। डिट्टो 2 क्वेश्चन आपके में आएंगे, एक में आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना पड़ेगा, एक में आपको 2 बच्चे दे रखे होंगे, उसके लेफ्ट में इतना है और राइट से उसकी पोजीशन निकालो, या लेफ्ट से कुछ ऐसे करके पूछ लेंगे। डिट्टो इसी तरीके से। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, हम देख लेते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें क्या है, आपको 4 ऑप्शन दिए थे, मैंने आपको बिल्कुल रिव्यू में भी बताया था कि ऐसे आए थे कि 3 बिल्कुल सिमिलर पैटर्न फॉलो करें, एक थोड़ा डिफरेंट है, तो आप ये बताओ कौन सा अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिर से हम क्या है ABCD जो हमारी अल्फाबेट है उसको देखते हुए करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं इस तरीके से। सबसे पहले क्या है Q,
जब भी ऐसे आता है ना क्वेश्चन, जैसे क्यू वी और आर डब्ल्यू से रिलेशन बताना है, तो हमेशा इस डिजिट का इसकी पहली डिजिट के साथ और इसकी लास्ट के साथ कनेक्शन देखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू आर, अब क्यू के बाद क्या है, आर बिल्कुल नेक्स्ट है, वी के बाद डब्ल्यू, वी के बाद डब्ल्यू बिल्कुल नेक्स्ट है, मतलब बिल्कुल अगली सीरीज लिखी आ रही है। ठीक है, क्यू आर वी डब्ल्यू। अब यहाँ पर थर्ड में देखो आई जे, अभी हमें दिख रहा है साफ, आई जे एन ओ नेक्स्ट है, बिल्कुल ये भी सेम है, ये भी सेम है, सी डी बिल्कुल सेम है, एच आई बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर के के बाद क्या आता है हमारा, के के बाद हमारा एल आता है, लेकिन यहाँ दे रखा है पी, तो यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमारा पूछा ओड वन आउट, सबसे अलग कौन सा है, तो ये अलग है, बाकी सब में बिल्कुल नेक्स्ट डिजिट दे रखी है फर्स्ट और सेकंड की। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, बस ABCD को टिप्स पे याद कर लो। ठीक है, इस तरीके से आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा आ गया सीरीज का, और बिल्कुल एग्जैक्टली इसी टाइप से 2 क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, जिसके अंदर ABCD अल्फाबेट और नंबर सीरीज दोनों चल रही है, बिल्कुल डिट्टो इसी तरीके से बन के आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हम अपना क्या है ABCD वाला सीरीज ले लेते हैं अच्छे से समझने के लिए बस। ठीक है, सबसे पहले टाइम बचाने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, पहले सभी में सेम है, एन सब में है, आर सब में है, इसका मतलब दोनों चीजें आएंगी आगे। अब बचा है एम और एल, हमें थर्ड सीरीज देखनी है, हमारा एन और हमारा आर फिक्स है, इसके बाद एम या एल में से कोई एक चीज आएगी। अब हमें क्या है, थर्ड वाली जो हमारी सीरीज है उसको हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कि यहाँ पर हमारा क्या आएगा क्वेश्चन मार्क में, ई के बाद क्या है जी, अब हमारी सीरीज में ई के बाद जी एक गैप है, जी के बाद क्या है आई के बाद एक गैप है, आई के बाद क्या है के में क्या है एक गैप है, तो जो आगे आएगा उसमें भी एक गैप होगा, एम आएगा, तो हमारा यहाँ हो गया एम। ठीक है, एम हो गया। अब यहाँ पर हमारा क्या है, एल वाले आंसर दोनों हटा दो बिल्कुल। ठीक है, या तो ये होगा या ये होगा, या तो 77 होगा या 78 होगा। अब हमें क्या है, नंबर सीरीज देखनी है, 25, 38, 51 और 64। यहाँ नेक्स्ट में क्या आएगा, अगर हम इस तरीके से देखें तो 25 से अगर हम 38 पे जाएंगे तो हमारा क्या है, +13 हो रहा है, 38 से हम 51 पे जाएंगे तो +13 हो रहा है, 51 से 64 पे जाएंगे तो +13 हो रहा है, इसका मतलब जो नेक्स्ट डिजिट होगी उसके अंदर भी +13 होगा। ठीक है, और +13 के बाद यह हमारा हो जाएगा 77, तो 77 मतलब हमारा ये वाला 78 नहीं होगा, 77 एक ही में है, तो हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे अल्फाबेट और नंबर सीरीज से रिलेटेड 2 क्वेश्चन बन के आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से इसी टाइप का आ गया, जिसके अंदर हमारा सेम पैटर्न फॉलो जो यहाँ 2 में कर रहा है, इन तीनों में से किसी एक, चारों में से किसी एक में कर रहा होगा। एग्जैक्टली ऐसे 2 क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, बिल्कुल डिट्टो यही पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, जो यहाँ पर पैटर्न पता करने का ट्राई करो कौन सा होता है, वही नीचे वाले में लगेगा, वही इन चारों में से किसी एक में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बिल्कुल एग्जैक्टली पैटर्न सोचना है किस तरीके से लगेगा। तो बिल्कुल देखो, जैसे यहाँ 17 है, यहाँ 58 है, यहाँ पर 75 है, अगर हम इन दोनों का सम करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 और 4 14, 1 15, 5 5 6 और 1 7, 75। मतलब दोनों का सम कर रहे हैं तो ये डिजिट बन के आ रही है। 17 और 4 जोड़ेंगे तो क्या बन के आ रही है, 21 हमारी यहाँ बन के। तो हमें पैटर्न पता चल गया कि अगली ए और बी को अगर जोड़ रहे हैं तो वो सी के बराबर आ रही है, ये हमारा पैटर्न है। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें पहला और दूसरे को जोड़ रहे हैं तो वो तीसरा बन के आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है साफ दिख भी रहा है और आप करके भी देख सकते हो। मैं आपको ज्यादा टाइम ना लगे इसलिए एग्जाम आंसर से ही डायरेक्ट बताती हूँ। जैसे 50 है, इसको हम 50 को जोड़ेंगे 156 से तो टोटल कितना होगा, 206। तो एग्जैक्टली ये जो पैटर्न है ये यहाँ फॉलो हो रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3rd। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से मेरे पेपर में आया था। अगर ध्यान से सोचो तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, बट इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, कोई बच्चे यहाँ ज्यादा टाइम ले लेता है, इसलिए थोड़ा सा क्या है कि बच्चा कह देता है रीजनिंग थोड़ी सी लंबी आ रही है, अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो ये आ रहे हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, हेल्पफुल होगा। आगे करते हैं सीरीज, नंबर सीरीज भर भर के पेपर में आई थी बिल्कुल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, यहाँ पर क्या बोला गया है उसको देखते हैं। देखिए हमारी ये सिर्फ डिजिट नंबर सीरीज है डायरेक्ट, 17, 35, 71, 125, 197। यहाँ पर ऐसा कौन सा होगा जो ये हमारा पैटर्न फॉलो कर रहा है, यहाँ पर भी आगे करे। अगर हम इनका डिफरेंस देखते हुए चलेंगे, देखो सोचते हैं अगर इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। इनका डिफरेंस करेंगे तो 36, इनका डिफरेंस करेंगे तो 54,
इनका डिफरेंस करेंगे तो 72। अब आगे कौन सा डिफरेंस, अब आगे क्या आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। देखो आपका कोई और तरीका भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से तो ये देखो, अब ये हमारे है, आगे हमें सीरीज हमें पता नहीं यहाँ क्या आएगा, x हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे दोनों क्या है डिफरेंस हमारा, यहाँ पर 18 में अगर हम 18 जोड़ रहे हैं तो 36 आ रहा है, 36 में 18 जोड़ रहे हैं तो 54 आ रहा है, 54 में अगर हम 18 को जोड़ रहे हैं 72 आ रहा है, तो 72 में अगर हम 18 को जोड़ेंगे तो यहाँ वाली डिजिट आ जाएगी, और हमारा 72 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90, ठीक है। और 90 यहाँ आ गया, तो वही इनका डिफरेंसेस है। 197 में अगर हम 90 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 287, जो हमारा आंसर आ जाएगा 287, मतलब बी हमारा आंसर। थोड़ा सा यहाँ कचर मचर सा हो गया, बट थोड़ा समझना क्या है सीरीज 17, 35, 71, 125, 197, यहाँ पे हमें फाइंड करना है कौन सी डिजिट आएगी। इनका डिफरेंस 18, इसका 36, इसका 54, इसका 72, इस वाले का हमें पता नहीं है, निकालना है। अब यहाँ पर हमारा 18, 36, 54, 72 आ रहा है, तो 18 में हम 18 जोड़ रहे हैं तो 36 आ रहा है, 36 में 18 जोड़ रहे हैं 54 आ रहा है, 54 में 18 जोड़ रहे हैं 72 आ रहा है, 72 में और 18 जोड़ देंगे तो हमारे यहाँ का डिफरेंस पता चल जाएगा, जो कि 90 आ रहा है। अगर हम 197 में 90 जोड़ देंगे तो यहाँ की डिजिट निकल जाएगी, जो कि 287 आई है, और हमारा आंसर नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। इस तरीके के सीरीज हमारी आ रही है, अल्फाबेट सीरीज आ रही है, नंबर सीरीज आ रही है, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं भर भर के, बिल्कुल ठीक है। आइडिया लग रहा होगा आपको किस टाइप का पेपर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th, और इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन। बहुत ज्यादा लंबी वीडियो ना होए, आप लोग अपनी तैयारी करते रहो, इसका सेकंड पार्ट आपको कल आराम से मिल जाएगा, उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक एग्जैक्टली बिल्कुल डिट्टो ये क्वेश्चन आया था, मैं बोल रही थी ब्लड रिलेशन से एक आ रहा है, और एक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे वो सबसे पहले देखो क्या है, a प्लस बी दे रखा है, बिल्कुल ऐसे ही बन के आया था कि a प्लस बी का मतलब है a इज डॉटर ऑफ b, a एट द रेट b का है a इज द ब्रदर ऑफ b, a हैश b a इज वाइफ ऑफ b, a डिवाइड b a इज फादर ऑफ b, इस तरीके का आ रहा है। और फिर रिलेशन बताना है, और ये हमें सीरीज दे रखी है इस तरीके से, और फिर हमें ऑप्शन बताना है। देखो अब इसको एक बार करते हैं। सबसे पहले देखो क्या है क्वेश्चन, a एट द रेट f और e एट द रेट f, हमें आगे का नहीं देखना, पहला देखना है। अब यहाँ पे क्या है ये वाला, इसमें क्या कंडीशन है, a इज ब्रदर ऑफ b, इसका मतलब जो e है वो ब्रदर है किसका, f का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्लस है, प्लस का क्या सिचुएशन है, a इज डॉटर ऑफ b, जो f है वो डॉटर है k की, इसका मतलब ये लेडीज है, f इज डॉटर ऑफ k, ठीक है, ये डॉटर है k की। अब डिवाइड का मतलब क्या है, a इज फादर ऑफ b, इसका मतलब k जो है वो फादर है p का, मतलब ये मेल है और ये फादर है p का, p का मतलब इसका भी फादर था तो इसका भी फादर है, तो ये ब्रदर सिस्टर हो गए। तो यहाँ पर क्या है P, अब P के बाद यहाँ हैश है A इज वाइफ ऑफ B, P जो है वो वाइफ है T की, तो वाइफ है मतलब ये लड़की है, और वाइफ का और ये हस्बैंड हो गया इसका T, क्लियर है, क्लियर है, ये हमारी सीरीज बन गई। ये हमारा डायग्राम के फॉर्म में अगर आप करो तो कभी भी गलत नहीं होता है। फिर से देख लो, A एट द रेट F, A एट द रेट F, A इज ब्रदर ऑफ B, इसका मतलब E जो है वो ब्रदर है F का। अब F की हमें यहाँ पे पता नहीं था ये लड़की है या लड़का, बस ये पता था ये इसका भाई E है, F का भाई E है। इसके बाद F प्लस K, प्लस का मतलब है A इज डॉटर ऑफ B, इसका मतलब जो F है वो डॉटर है मतलब लड़की है, ये बता दिया। किसकी बेटी है, K की, K की बेटी। अब K की हमें जेंडर नहीं पता, ये लेडीज है या जेंट्स है, K की बेटी F है, इतना पता चल गया। इसके बाद K जो है डिवाइड में देखो फादर है B का, तो K जो है वो फादर है P का, इसका भी फादर था तो इसका भी हमारा फादर है, तो ये हमारा मेल है इसका मतलब। और ये हमारा P की हमें जेंडर नहीं पता, लेकिन इसका भी ये फादर है, ठीक है। इसके बाद बताया जो P है वो T की वाइफ है, तो P जो है इसके हस्बैंड T है, तो ये दोनों बहनें हैं, ये इनका भाई है, ये इनका पापा है, और ये P का हस्बैंड है T, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ इज E रिलेटेड टू T, E का कनेक्शन बताना है, T के साथ क्या संबंध है, T की वाइफ है P का भाई है E, तो मतलब T की वाइफ का ब्रदर, तो मतलब वाइफ का ब्रदर है हमारा E। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा एग्जैक्टली पूछा गया था, ब्लड रिलेशन से इस टाइप से पूछ रहा है, बिल्कुल सिंपल नहीं, थोड़ा सा ये सिंबल्स के थ्रू बता रहा है, और इस तरीके से डिट्टो एग्जैक्ट ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। इस टाइप वाले क्वेश्चन सारे लगा दो, बिल्कुल प्रैक्टिस कर दो। PYQ में इतने सारे आए हुए हैं, मतलब आप करोगे ना इतनी ज्यादा स्पीड बच जाएगी, और बिल्कुल गलती होने का चांस बिल्कुल 0 के बराबर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो बिल्कुल डिट्टो बोर्ड मास का इस तरीके का आया था। मैंने आपको बताया था रिव्यूज में भी कि मेरे में आ रहा है बोर्ड मास का एक क्वेश्चन, बिल्कुल सिंप्लीफाई करना, बहुत ईजी टाइप में है।
एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब माइनस है, सी का मतलब डिवाइड है, डी का मतलब इनटू है। इस तरीके से हमारी सीरीज दे रखी है और हमें निकालना है बोर्ड मास लगा के। अब जैसे क्या है 14, डी क्या है हमारा इंटू 2, ए क्या है हमारा प्लस 56, बी क्या है हमारा माइनस 26, सी क्या है हमारा डिवाइड 13। इस तरीके से हमें क्या है बोर्ड मास लगाना है। यहाँ पर बोर्ड मास पता है ना आपको, बोर्ड मास यहाँ पर अप्लाई करना है। डायरेक्टली पहले डिवाइड 13 को यहाँ से 26 कर करेंगे 2 माइनस 56 प्लस और 14 2 जा 28 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब प्लस को करो तो यहाँ पे हमारा आ गया 84 और माइनस 2 82 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। क्लियर है? बिल्कुल इसी तरीके से बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसको लगाओ और हमारा 82 आंसर आ गया। पहले क्या है डिवाइड कर दो, यहाँ डिवाइड कर दिया, फिर क्या मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ऐड हमने यहाँ जोड़ दिया इनको, फिर सब्ट्रैक्ट हमने यहाँ 2 को माइनस कर दिया, 82 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरीके से मेरा क्वेश्चन आया था रीजनिंग के अंदर 10th नंबर पे। इसलिए आप लोगों को फिर से बता दूं कि इंग्लिश और हिंदी की ऑलरेडी वीडियो डल चुकी है, मैथ्स की डल चुकी है। एक बार जाके जिसने नहीं देखी है जरूर देखे ना, बिल्कुल डिट्टो वही क्वेश्चन मैंने कराया जो मेरे में आए थे। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और आज रात को लाइव में आना बिल्कुल मत भूलना। हम सेकंड पार्ट का रोज लाइव में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, बच्चे अपना रिव्यूज देते हैं, जो पेपर में आ रहे हैं वो बच्चे अपना बताते हैं। ठीक है, बहुत कुछ हमें वहाँ पे जानने का मौका मिलता है। ठीक है, सो आई होप आप सभी के लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी, आइडिया मिल गया होगा, टॉपिक्स पता चल गए होंगे। PYQ घसीट दो बिल्कुल, 2025 के सारे मैंने टेलीग्राम पे डाल रखे, सारे के सारे घसीट दो। और आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।